नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया और ख़बर भी नहीं दे पाया किसी व्यस्तता की वजह से, लेकिन 2 दिनों के बीच में दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ ख़बरें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, लेकिन उन ख़बरों को मैं नहीं दे पाया। ख़ासकर आम आदमी पार्टी को लेकर जो मेरी ख़बर है और मेरे जो दर्शक हैं, वो लगातार उनकी डिमांड आ रही है और कुछ लोग हमारी इन ख़बरों से नाराज़ भी हैं। तो नाराज़ रहें, अब जिनको नाराज़गी जैसे भी है, क्योंकि जो उनके पास जो जानकारी है, वो जानकारी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आम जन को कभी भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है और आप जानते हैं कि भाई आम जन के पास कहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही जो उनके नेता कहेंगे उन्हें समझ में बातें आएगी। तो यहाँ हम अरविंद केजरीवाल को लेकर बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी पे सबसे बड़ा जो झटका लगा कि उनके ऑफिस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो बेहद खतरनाक टिप्पणी की है और उसमें जो दलीलें दी गई है, उस दलील को साफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सीजीआई ने कहा। सबसे दिलचस्प बात ये कि आपको याद होगा कि सीजीआई के कोर्ट में जितने केसेज हैं, सबसे ज़्यादा आशा भरी निगाह से आम आदमी पार्टी देखती है, तो वो सीजीआई को की तरफ ही देखती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी जजमेंट उनके फेवर में रहा, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने सर पे कहते हैं, आ बैल मुझे मार। और उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के खिलाफ शैतानी शुरू की, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो चलिए हम उसको दीगर अलग रखते हैं। अभी आपने देखा कि दूसरे और केसेस थे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो अभी की जो टिप्पणी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण रही और वो केजरीवाल के लिए सबसे परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए बन सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी दीनदयाल पंत हाँ, उस रास्ते में जो आरटीओ से जाते हुए जो रास्ता है, उस रास्ते पे जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, जिसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है और तमाम सारी चीज़ें हुई है, वहाँ वो जो ज़मीन है, वो ज़मीन अदालत की ज़मीन है और अदालत के बहुत सारे वहाँ बिल्डिंग बननी है, लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। तो सीजीआई ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस टिप्पणी में कई सारी बातें ऐसी कही गई जिसको लेकर कि आम आदमी पार्टी बड़ी सख्ती में है। आपको याद होगा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिस से पहले उसमें सरकारी बंगला ही हुआ करता था, सरकारी बंगला था और उसमें हारून यूसुफ जो हैं वो कांग्रेस के शासन में मंत्री हुआ करते थे, वो रहते थे। फिर उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के मंत्री को अलॉट किया गया, उसके बाद पार्टी ने खुद उसमें। अब मसला ये है कि पार्टी को कहीं और कहा जा रहा है कि कहीं और शिफ्ट होइए, लेकिन पार्टी शिफ्ट नहीं हो पा रही है, नहीं होने को तैयार है। और इसमें जो दलील दे, खासकर दिल्ली सरकार के ही जो लॉ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दलील दी कि हमने कई बार कोशिश की और कई बार कहा कि भाई इस जगह को खाली कीजिए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और न्यायिक व्यवस्था को ही बेहतर करने के लिए ये जगह चाहिए और वहाँ कार्यालय भी बनने हैं या फ्लैट्स, खासकर जो अधिकारी रहते हैं, आपको याद होगा कि इस आरटीओ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की जो पैचेज हैं, उसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है। उस सीएजी की भी बिल्डिंग की बात करते हैं, वहाँ भी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी 2-3 बिल्डिंग्स और बना दी गई है। तो उसी तरह से हाई कोर्ट के जो जजेज हैं या कर्मचारी हैं, उनको, उनके स्टाफ को भी तो चाहिए ना। और ये कब से लंबित पड़ा हुआ है। तो और दिल्ली सरकार, आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इस मामले में बड़ी शैतानी करने में मास्टर है। तो इसलिए उन्होंने बात नहीं सुनी और नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जो कारगुजारी है वो अमानवीय है और वो गलत है और इस तरह से कोई काम नहीं होना चाहिए। और बड़े धमकी भरे लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को और उनकी टीम को फटकार लगाई है। कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो खाली करिए उसे, ताकि वहाँ अधिकारियों के रहने के लिए बिल्डिंग तैयार की जा सके। होना भी चाहिए, क्यों आप जानते हैं कि भाई राज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट बना दी गई, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। नतीजा, न जजेस के पास एकोमोडेशन की अच्छी व्यवस्था है, न जो इनके विभाग में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था है।
कई जगह बिल्डिंग बनी ही नहीं, क्यों अभी तो बहुत ज़्यादा शैतानी 2 साल में तो केजरीवाल साहब ने बड़ी शैतानी की है। जितने डायरेक्शन से आते हैं, जितने कुछ कहा जाता है, फटकार लगाई जाती है, उसके बाद फिर से वसूल हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऑफिस को लेकर जो कहा है, उससे खाली करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इनकी परेशानी बढ़ेगी नहीं, बल्कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो इनको घसीट के बाहर फेंका भी जा सकता है। फिर उसके बाद ये चिल्लाते रहेंगे कि देखिए कोर्ट ने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। अब ये जैसा भी जो भी हो, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ यही करता है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। केजरीवाल को पार्टी का ऑफिस खाली करना पड़ेगा। नमस्कार। इसमें आपको जो भी कहना हो टिप्पणी के जरिए आप ज़रूर कहिए, क्योंकि ये मसला बहुत पहले से रहा है और इस रास्ते पे जो है वो पहले से ही कहानी रही है। अभी देखिए बीजेपी का ऑफिस, बीजेपी के जो कार्यालय, दोनों कार्यालय बन चुके हैं, कांग्रेस के भी कार्यालय बने हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी को क्या परेशानी है? तो आम आदमी पार्टी के लिए पहले से कहा गया था कि ये लोकेशन देख लीजिए, ये दूसरी लोकेशन जो है वो भी बताया गया था। तो एक स्कूल की जगह है, उस पे कहा गया था कि उसके लिए अब बड़ी जगह है और पार्टी कार्यालय में आप वहाँ बना सकते हैं। लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम तैयार नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि सरकार जो वकीलों सरकार जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो न्यायालय के कर्मचारी हैं, उनके लिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो ज़मीन चिन्हित की थी, उसी पे कब्जा करके बैठे हुए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये झटका जो है उन्हें सहजता से समझना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी अभी और बढ़ेगी। नमस्कार।